चीज की साथ भी उसके संबंध थे नाजायज, उसके साथ भाग जाती जी। एक वीर बनी ना 10 कसम कर रखी, यूं नहीं देखती, एक कसम तो ही पूर्ति कर ले। उसे लड़के को मार के सुबह ही फिर गाँव में आ लिया। रोजाना लड़का यही सोता आके हाथ पर नाम लिख रखा था, वो भी जड़ा रखा था, मुंह पर गे रखा था तिजाब उसके। उनका बापू मर गया 3-4 महीने, बेचारे उन्होंने अकेले ने रोटी पका पका खाई। यहाँ सारे दिन उदाते हो फिर जाती, निंगा था निंगा, निंगा था निंगा। जी मामला तो पहले भी चल रहा होगा जी इनका, जब भी तो काम होया आयो। रोटी बनाती और बर्तन बैठ के थोड़ा रख देती बगैर धुए। पता तो सबको, लेकिन कोई जाहिर करनी नहीं चाह रहा था इस बात को। कितनी हिम्मत मारी इस औरत ने जिसने अपना मालिक मरवा दिया। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के बड़ौदा गांव में मौजूद हूं। फिलहाल जो आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ एक गम के माहौल में शरीक होने के लिए यहाँ पे पहुँची है। और गम क्या है कि एक लड़का था जिसको उसकी वाइफ और उसके जो बॉयफ्रेंड था, उन दोनों ने उस लड़के का कत्ल कर दिया है। फिलहाल परिवार के लोग हमारे पास में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? गुलजार जी। गुलजार भाई, ये आपके क्या लगते थे? भाई थे या पड़ोसी थे, क्या थे? चाचा का लड़का है जी। हमारा भतीजा है जी वो, और हमारी भाभी हमारे पास पहुंची, कहने लगी नुन्नू बात होगी और तुम्हारे भतीजे को मार दिया। मैं किसने? कहने लगी उसके घरवाली ने। तो हम यहाँ से 9 साढ़े 8 बजे यहाँ से हम जी गाड़ी भर के निकल गए। तो जी हम पहुँच गए वहाँ रात को 1 बजे। तो हम वहाँ बैठ गए, तो वहाँ के लोगों ने ये बताया गया कि इनकी जो प्रोग्राम मारने का लड़के का था वो सुबह से ही था, और लड़का एक हो या 2 हो जी, मैं इस बारे में कह नहीं सकता। तो वहाँ झाड़ है जी बहुत काफ़ी बड़े बड़े, तो वहाँ बैठ गया। तो यह घर से चली उस लड़के को लेके कि मैं लेटरीन करता हूँ, जो हमारे सुनाई में आई जी, जो भट्टे वाले बता रहे थे। तो जिस टाइम जी यह गई उस लड़के को लेके, तो वहाँ से काफ़ी देर में आई। तो इसके कपड़े जो चक्कू वक्कू थे, इसके कपड़े खून में भंड रहे थे उसकी घरवाली के। तो एक टैंक धरा था पानी का जी, वो जंगल से में ही। तो वह जो वहाँ से नहा के आई, काले कपड़े थे जी, काली सिलवार है और क्रीम कलर का जम्पर है। तो उस लड़के को जो मार गई, वह नहा के जो आई, तो नहा के आने के बाद में कपड़े बदले उसने घर में कपड़े बदल के वह फिर वापसी गई जी। वो अल्लाह जाने जी क्या देख रही थी। तो वहाँ से थोड़ी बार में फिर आई जी, घर में को घूम के जी फिर गई वह। तो वहाँ से जी वह फिर आई, तो घरों घूम के वह जी फिर गई, और वो अल्लाह जाने जी वह लेने क्या जा रही थी। ठीक है जी, चलो जी हमारा दिन लेकर गए जी। 11 बज गए हमें सुबह के। हम कहने लगा वहाँ के जितने भी लेबर के आदमी थे, हम कहने लगे जी हमें मालिक का नंबर दो, हम मालिक का दौरा कॉल करेगा, उसे थाने में लेके जाएगा, उसके बिना हम थाने में नहीं जानेंगे। तो जी 11 बजे 12 बजे उसने वो भेजा मुंशी को। हमने कहा, तो जैसे हम कट्ठे लौट रहे थे, तो बच्चे इधर झंके जी कोठे के पिछवाड़े, तो वहाँ कपड़े पड़े। हमने कहा मुंशी को, भाई पुलिस को फ़ोन कर, क्योंकि पुलिस आके इस बात को देखेगी कि कपड़े बरामद नहीं हुए थे जी पुलिस को। तो वहाँ ना तो जी हमारे आगे पुलिस आई। जब वहाँ पुलिस की इंतजार करें, वहाँ पर पुलिस नहीं आई, तो हम जी वहाँ से अपनी गाड़ी करके हम रेलवाई थाने में पहुँच गए जी। रेलवाई थाने में हमने पूछा जी हमारे 2-3 लड़के हैं, एक लड़का गुलजार और एक लड़का छोटे भाई का था, जो लड़का मारा उसका भाई। हम उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए जी घर से। तो ये जो मुंशी है हमें अस्पताल में लिया, कहने लगा अपनी डेड बॉडी लो और अपने घरों चले जाओ। अब हमारा जी होगा दिमाग खराब। हम कहने लगे जी हमारे 2 लड़के दो, हम उनसे पहले जाने के नहीं घर। तो हम इन्हें ढूंढने लगे, हम थाने में पहुंचे। तो जो मौके पे लड़के का बाप, उसकी लड़की जो थी उसका बाप भी उसकी माँ भी, उन्हें भेज दिया, लड़की पकड़ ली। तो जी वहाँ से हम पोस्टमार्टम करवा के लाश लेके चल दिए। तो हम जींद से 80 किलोमीटर आ लिए जी। तो एम्बुलेंस वाले पे सीओ का फ़ोन आया, कहना है कहाँ हो। अब उसने कुछ अपनी भाषा में कहा होगा एम्बुलेंस वाले ने। तो उसने वहीं गाड़ी रोक ली। गाड़ी रुकने के बाद में हम टेम्पू ले जी अपना 2 किलोमीटर आगे। कहना है सीओ का फ़ोन आया, इतने सीओ उन्होंने कहना का तुम गाड़ी लेके जाओ, इतने में जाने का नहीं। चलो जी, चौकीदार भी मारी गया था जी गाँव का। तो जी हमने कॉल करके इनकी एम्बुलेंस अपने पास बुला ली। मैं कहूँ उनका भी सहारा सा बन जाएगा। तो हम आज ही सीओ आता है सद्दी वर्दी में पीते जी, और सीओ ने तो ही मैं अपनी बता रहा जी, पब्लिक खड़ी जी यहाँ। तो सीओ मेरे फोन जा रहे थे जी, मेरे गांव के, मेरे मोहल्ले के, हमारे बच्चों के। तो सीओ ने मेरा पैर दाब लिया, पाँत है। अब जी डर लगा था हमें भी, हम तो देख साफ बता रहे जी 80 किलोमीटर क्या मतलब है जी। तो उसने मेरा फ़ोन काट लिया, मेरे घरवाले का फ़ोन गया,
कहने लगा फोन किस काम में? कहना जी मेरे घर वाले का। पा मेरा दाबी रखा, कहना सच्ची बता दे। मैं कहना जी सच्ची बता रहा, मेरा मोहल्ला मेरा गांव है, मालूम कर लो जिसका भी नंबर आ रहे। कहने लगे कितने आदमी हो? मैं कहा जी ये 10-15 आदमी। कहना सारे टेम्पो में चढ़ जाओ। जब हम टेम्पो में चढ़ गए, कहना सब मोबाइल दे दो। चलो जी हमने मोबाइल दे दिया। अब जो ये पल्ले का लड़का है, इसने साइलेंट करके मोबाइल चार्जिंग पर लगा रखा था। क्या नाम है इस लड़का? खालिद ने। तो वो सीओ कहने लगा सबका मोबाइल आ गया? नुको जी हाँ। तो एक ने कह दिया हमारे वाले में तो जी एक मोबाइल जो है वो आगे लग रहा चार्जिंग पे, वो सद्दी वर्दी में था। तो जिस टाइम वो मोबाइल ठा के लाया पुलिस वाला, कहने लगा मोबाइल किसका? तो खालिद ने कहा, खालिद है ना, खालिद ने कहा जी मेरा मोबाइल है। तो उन्हें सद्दी वर्दी वाले ने एकदम उसे पकड़ा दिया सीओ। कहने लगे जी यही है, हमारे सबका मोबाइल दे दे। कहने लगे जाओ। तो उस पर शक कैसे गया पुलिस वालों? पैसा कैसे गया? उसने सीओ ने कहा छोटे को, उसे पल्ली को, कहने लगा मैंने तुम्हें 10-12 दिन पहले कुछ बात हुई होगी जी इनकी, वो तो इन्हें पता जी। मैं तुझे 12 दिन पहले क्या कहा था? हमें नहीं पता जी उसने के सीओ ने इसे कहा क्या नहीं कहा। और तेने अपने लमडे को क्यों नहीं रोका? तेने अपने लड़के को क्यों नहीं रोका? तो इस बारे में पल्ली बतावेगा जी क्या इनकी बात हुई थी, क्या नहीं बात हुई थी। सीओ ने कहा, उसने नाम लिया, जो वह पकड़ रखी उसने नाम लिया कि इसी गाड़ी में मुलजिम है। तो वो कद से था उसके साथ में? फिर जो महिला थी वो इस बात को पल्ली बता। चाचा इधर आइए, कहाँ है? क्या था ये मामला, क्या बातचीत हुई थी पुलिस वालों से? नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई जी। मेरे तो पता भी नहीं कब पुलिस आई कद नहीं। वो लड़का कब से लगा हुआ था इसके पीछे? इसका भी मुझे कोई मालूम नहीं। पता तो होगा कुछ ना कुछ तो बात का आपको। कोई मान मालूम लिया 10 तारीख में वो निकला रात में, फिर वो एक दिन गायब रहा, आपने उससे पूछे नहीं कहाँ पे नहीं। गया? हमें तो वो नू कह के गया था मैं अपने दोस्त की शादी में जाऊँ कांदले, हमें तो इतना पता। तो आने के बाद में कैसी स्थिति थी उस लड़के की? उसके चोट के निशान थे, कुछ दिक्कत निशान थे उसके। क्या था उसके? चोट के निशान थे, यहाँ भी था, हमको थे। बस पूछी नहीं थी आपने उससे? पूछी थी, कह लगा गिर गया था मैं बाइक पे, था इतना पता हमें तो। यहाँ भी आता था वो लड़का उनके घर पे मिलने के लिए? नहीं, यहाँ तो पहले आता होगा जब 2 महीने 1-1.5 महीने थे तो वे यहाँ थे ही नहीं, काम पे जा रहे थे वे। ये मतलब ऐसे ही है जी, पता तो सबको, लेकिन कोई जाहिर करनी नहीं चाह रहा था इस बात को कि यू क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अच्छा, पहले पता था सबको कि भाई सीओ ने लमडा मरने से पहले 10 मिनट पहले की डिटेल काट दी सीओ ने, हमारे सामने फोन करा सीओ ने। नहीं मुझे पता जी फोन कहाँ करा, कहने लगा फुलाने की डिटेल काट भेज अभी तुरंत। 5 मिनट में डिटेल आई उसके मोबाइल में। जब वो लड़का पकड़ा गया, उसने कहा जब तेरे अंदर डर पैदा नहीं है, 10 मिनट पहले फोन कर रहे हम सबको पता रहे जी, फिर वो साइलेंट क्यों होया? उसमें क्या खूबी? और हम आज भी कहे जी यो भी हमारा भाई है, जिसने मारा वो भी हमारा भतीजा, और जो मरा वो भी हमारा भतीजा। गम की बात है, जो करिए हमारे भाई चाहते हो हम इनकी गेल तैयार है। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? मैं हूँ जी अपने भतीजों के साथ, जो लड़के के साथ नहीं आप? नहीं, मैं लड़के का साथ नहीं दूँ। जो क्यों? मेरे भतीजे चाहोगे मैं उसमें खुश हूँ। तो इस चीज का गम है जो उसने किया? वो गम तो जैनो जी कितना गम है हमें, जो हमारा भतीजा खपाया उनने। शादी नहीं करवाई थी आपने उसकी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके से चल रहा मामला, उसके बाद आप रिश्ता करवा दें? कोई मालूम नहीं, मुझे नहीं कोई मालूम, कुछ भी मालूम नहीं मुझे इनकी क्या बात हो रही के नहीं, कुछ कुकर है कुकर नहीं। हमारे भाई गुलजार ने एक बात कही, कहने लगे जिस टाइम लड़के जो वहाँ मौजूद था वो आदमी जो उससे बात कर रहा था कि तू कहाँ जा रही क्यों आ रही, हमें किसी भट्टे वाले ने ये क्यों नहीं कहा कि लड़की जब 4 चक्कर मारती है आपकी हो या हमारी हो तो उससे नू तो बूझना चाहिए ना वह किस मैटर में आ रही जा रही। लड़की से रात को क्या कुछ इल्जाम लगा दे? नहीं, वो तो उनका धुरी रहे थी, और जिसमें का रिश्तेदार थे जी, रिश्तेदारी भी थी जी, इसके सगे साले थे जी, साला जी थी जी इसकी, और भी सारे रिश्तेदार थे। मनो मैं आपके घर में 4 चक्कर मार रहा, और तुम मेरे पास रहते हो, आप मेरे पास रहते हो, तो कोई ना कोई पड़ोसी नू तो कह देता है कि क्या मैटर है जी, रात को कहाँ घूम रही है? अंदर लौटी रहती जी, और पूरे दिन फोन रखे थे कान पे। तो हमने हमें नहीं पता जी, नुका थे नुको घर से फोन आ रहा जी, अगर पूछे भी थे
ये भैया का फोन बतावे थे। वो लड़का आता था यहाँ मिलने के लिए? वो लड़का था दो एक बार आया जी और हमने उल्टा भेज दिया था जी। उससे बाद में उन्हें आना छोड़ दिया। फिर मैं बाहर चली गई जी भट्टे पे। फिर मुझको पता नहीं वो आया नहीं आया। फिर इतना तो यहाँ पे काम वगैरह नहीं करती थी क्या घर का कुछ कि वे कुछ ना, करना बस रोटी खाना बनाती। पीना बनाना कुछ? रोटी बनाती और बर्तन बैठ के थोड़ा रख देती बगैर धुए। अब पूरा दिन फोन में पड़ी रहती जी। वो रोकता होगा लड़का, वो रुकती नहीं होगी, तो इस बात पर उनकी लड़ाई रहती। हमारे पास भी फोन करना हाँ। बंद कर दिया था उसका। और जी देख कितनी हिम्मत मारी इस औरत ने जिसने अपना मालिक मरवा दिया। इस तबत्ती के हो सके। तो डेड बॉडी किस हालत में मिली आप लोगों को? बस बहुत बुरा हालत था जी, बताए भी नहीं जा रही हमारे ऐसे पास। बता- ऐसी थी क्या जी। बता दे। इतना तो मुझे पता था, ये बात करे था और उनने हमने समझाया था उसे। मगा मेरा भाई उसका बात ना करे तो मगर एक न एक दिन तुझे मरवा देगी वो। हाँ जी, जो जिस लड़के ने कत्ल करा उसके भाई हुआ। हाँ उसका भाई। तो उसको आपने समझाया? हाँ उसकी समझ में नहीं आया? उसकी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। यहाँ मिलने भी आ जाता था? हाँ पता नहीं, तो मैं कह नहीं सकता, मैं तो अपने काम। अजी वो यहीं आवा था खूब नू खमा कहाँ गाल बजाई करना कुछ सारा के यो ईसा जी यो तो मरी गया, जो होगा तो होगा। जिनने मारा है मरवाया, जिस तरह भी इसका घटना हुई है इसे बंद कर लो तू। तो अब तो इसका समाधान ही होना चाहिए। इन्हें गरीब आदमी बेचारे, इन्हें इसका इंसाफ मिलना चाहिए। हाथ पर नाम लिख रखा था, वो भी जड़ा रखा था, मुंह पर गे रखा था तिजाब उसके। ठीक, पेट में पड़ रहे थे उसमें, लोंडे में दुनिया भर के वीडियो में देखा हमने। किसी सड़ैंद उसमें हो रही थी, जब जिनाजा आया उसमें बदबू हो रही थी, गुसल भी नहीं दे गया उसे। इतना बुरा काम होता उसके साथ। नमाज कैसे पढ़ाई गई कुछ? बस वो तो आप जी जाना कैसे पढ़ाई कैसे नहीं। हम इस चीज नम ना पड़ी नमाज। ठीक है जी, ये है गरीब के जक्कत, इन्हें मिलना चाहे इंसाफ। या तो बालक हैं बच्चे के? एक लड़का है इसको 5 साल का, वो लड़का भी उसी के पास है, उसकी अपनी माँ के। बाकी की हाँ उनके माँ बापों के पास है, लड़की के बुढ़ाने में है वो लड़का भी। अब ये है गरीब, इनके दौरान नहीं है पैसे भी। अब इन्हें मिलना चाहे इंसाफ। उस लड़के को सजा हो या फांसी हो, जो कर भी होगा सरकार करेगी। तो आम तौर से ऐसा हो रहा है, एक चलन सा बन गया कि भाई औरत जो है मर्द के दुश्मन हो रही है। ट्रेंड चल रही वीडियो, ये तो हर वीडियो ट्रेंड मार रही। ये तो लेडीज को मिल रहा है इल्ला कि मार दो अपने पति को। दूसरे कसम एक ना करक के एक वीर बनी ना 10-10 करक के। मैं सही कह रहा जी, एक वीर बनी ना 10-10 कसम करक की यूं नहीं देखती। एक कसम तो ही पूर्ति कर ले अपनी। अब एक तपूर्ति नहीं, दूसरा तैयार कर दे, दूसरे पर मरवा दे, कह लगी इसका रहलू ना वो उसका रह पत्ती, वो जेड़ में सड़ा है वो भी और वो भी। वो लड़का वहीं रहता था क्या भट्टे पे उसके साथ? हाँ जी। मारने वाला? नहीं, वे तो गाँव में से गया जी 10 बजे। गाँव में से मारने वहाँ पहुँचा? हाँ, उसे लड़के को मार के सुबह ही फिर गाँव में आ लिया। इतना वाका हमारी गेल गुजरा जी। हमें तुम एक बात बताओ, जिस टाइम हम भट्टे पहुंचे हमने लंबर 10-10 बार लंबर मांगे। चौकीदार भी था, मैं भी था, और जितने टम्पू में आदमी थे सारे लंबर मांग रहे। हमें वहाँ भट्टे पे लंबर क्यों नहीं दिया भट्टे मालिक का? अच्छा, सुनने में आ रहा कि जिसने मारा वो साथ था, पोस्टमार्टम में भी उसमें भी सब ढूंढने वो में। जिस लड़के ने मारा जी, वो रात को 8 बजे से लेके 8-9 के बजे से मारी गेल टम्पू में गया, मारी गेल टम्पू में रहा जी। तो लाश को उनने वो लगा रखा था मुंह पे, के लगा रख रहे जी मांस। हमारी हिम्मत नहीं पड़ी जी, लड़के हम तो भाग गए वापसी। वो बगैर मांस उन एम्बुलेंस में चढ़ाई, तारी, सारा काम करा। 80 किलोमीटर जब कुछ रोटेशन मिली ने सीओ साहब को जब कुछ सूचना मिली तो 80 किलोमीटर हमारी गाड़ी रुकवा के जब उस लड़के को उतार के ले गए। के उन्होंने बताया उसकी बहू ने, जो बहू जिसने मारा था, कि जी मुलजिम गाड़ी में है, उसने मेरी साथ में मरवाया। इतनी बात हमारे सामने गुजरी जी। अजी मामला तो पहले भी चल रहा होगा जी इनका, जब भी तो काम होया आयो, एकदम तो हो नहीं सकता जी। पहले नहीं पता चला गया किसी को? पहले तो नहीं पता होगा जी, हमारा तो मकान ही है। हम तो पूरी डिटेल देखो जा, कैमरे लग रहे हैं जी। किसे कहे हम किसी को कह नहीं सकते, रात जुड़ेगी। रोजाना लड़का यहीं सोता आके, इन्हें भी पता हमारा दाल का बहुत है, मुर्गा खा रहे हैं, नहीं पूछ सकते मुर्गा कहाँ से आ रहा है जी। और ये तो इसका इंतजाम करो जी, औरत मर्दों को मरवा रही, ऐसे ही चलता रहेगा दूर तक ही है। ये तो अभी चला सिस्टम, पहले औरतों को पिट रहे थे मर्द। हाँ तो सही होना चाहिए जी काम, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा काम, सारा गांव खाली हो जाएगा।
नहीं, पहले ऐसा होता मर्द जो है औरतों को पीट दे था, वैसे ही हाँ जी, औरत डायरेक्ट ही खत्म कर रही। ये तो खत्म कर रही है जी बिल्कुल, दूसरे अपने गर्लफ्रेंड से मिलकर खत्म करवा रही है तो काम। इसकी जो लुगाई है वो है घनी खराब, वो एक आधे को और टड़कवा देगी, ना पता भी नहीं चलना का, ज्यादा नालायक औरत है वह। लड़ाई हो गई तो थी इतनी सी वाह, बस सारे दिन दांते हो फिर जाती, निंगा था निंगा, निंगा था निंगा। 14 किलो की सारी उनने इनका घर का निजाम बिगाड़ दिया सारा। मर गया 3-4 महीने पहले। इनका बापू मर गया 3-4 महीने, बेचारे उन्होंने अकेले ने रोटी पका पका खाई यहाँ अपने घरों, किसी ने रोटी नहीं दी उसकी किसी की बहू ने भी। नू खामा खा गाल बजाई कर रहे, नू होगा फलाना होगा ढिकड़ा होगा, भाग जाती वो तो ऐसे वो उसके साथ जो जिस चीज साथ भी उसके संबंध थे नाजायज, उसके साथ भाग जाती। खामा खाओ से गरीब को मरवाते पे, मतलब बेचारा। 1000 रुपए लगा जो उसे ढूंढने लगता। और मेहनती था जी ढेर हो, उन्ना हमारा मकान बना पिछले साल, हमारे मजदूरी करी उन्हें, घना मेहनती जक्कत था। सीधा लमड़ा था, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। कितनी साल उम्र थी? उसकी उम्र हुई कम से कम 20-22 साल की थी।